मालेगांव से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ चांदौड़ एक छोटा मगर खूबसूरत हिल स्टेशन है। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए पेचदार रास्ते, छोटा तालाब और पहाड़ी से हाईवे और अतराफ के नज़ारे आपकी यादों में नक्श हो जाएंगे। बारिश के दिनों में यहाँ की पहाड़ियाँ बादलों से ढकी होती हैं और यहाँ का मंजर काफ़ी दिलफरेब होता है। चांदौड़ में रंगमहल और एक छोटा किला भी वाक़ है। मालेगांव से 35 किलोमीटर के फासले पर जोड़गा और अरवी के दरमियान परमपाड़ा गांव के पास परमपाड़ा डैम वाक़ है। इसे मित्रनगर डैम के नाम से भी जाना जाता है। आम दिनों में तो पानी काफी कम होता है और लोग बाग सिर्फ पार्टी वगैरह करने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में डैम से गिरता हुआ पानी काफी दिलकश महसूस होता है। मालेगांव से 25 किलोमीटर के फासले पर रावल गांव के करीब मालेगांव कारपोरेशन की मिल्कियत का तलवाड़ा तालाब है। चंकापुर डैम से जब मालेगांव के हिस्से का पानी छोड़ा जाता है तो वह पहाड़ी इलाकों से कुदरती तौर पर बहते हुए आकर इसी तालाब नुमा डैम में जमा होता है। तलवाड़ा डैम से पानी पाइपलाइन के जरिए मगर कुदरती बहाव से ही एटीटी के सामने वाक़े फिल्टर प्लांट में आता है। पहले यहाँ तलवाड़ा होते हुए सिर्फ चंकापुर डैम का पानी आता था, मगर गुज़िश्ता एक दहाई से गिरना डैम का पानी भी आकर मिलता है। फिल्टर प्लांट में दोनों डैमों का पानी साफ होकर टांकियों में जाता है और पाइपलाइन के जरिए पूरे शहर में सप्लाई होता है। मालेगांव से 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़े गंगापुर डैम नासिक से करीब एक खूबसूरत तफरीही मकाम है। यहाँ बोट क्लब की खूबसूरत इमारत, डैम के किनारे ऊंचे दरख्तों की कतार, पानी में दूर तक गया हुआ रास्ता गोवा की याद दिलाते हैं। बोटिंग के शौकीन अफराद के लिए यहाँ स्पीड बोट के साथ साथ बहुत सारे वाटर गेम्स की सहूलत भी मौजूद है। मालेगांव से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मन्यार डैम पिलखोड़ और सायगांव के आगे एक खूबसूरत डैम है। निस्बत दायरा नुमा इस डैम से जब पानी ओवरफ्लो होता है तो मंजर काफी दिलफरेब हो जाता है। अगर आपको सिर्फ खूबसूरत मनाजिर में दिलचस्पी है तो यह डैम बेहतरीन तफरीह फराहम कर सकता है, लेकिन अगर आपको नहाने का शौक है तो इस डैम से दूर ही रहें, क्योंकि इसकी गहराई जानलेवा साबित हो सकती है। गूगल मैप पर आखिर में डी के साथ यह डैम मन्यार डैम के नाम से सर्च किया जा सकता है। अगर आप मलगांव की तरफ से गिरना डैम गए हैं तो उस तरफ से भी एक रास्ता मन्यार डैम जाता है। मालेगांव से 180 किलोमीटर के फासले पर वाक़े तुरनमाल खानदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। नंदुरबार जिला में सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिले में वाक़े तुरनमाल की यशवंत लेक और खड़की पॉइंट जैसे मकामात देखने से ताल्लुक रखते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ के आबशार का नज़ारा दिल को मोह लेने वाला होता है। अगर आप सापुतारा जा जाकर बोर हो चुके हैं तो इस रूट से जाइए। सापुतारा से पहले ही रास्ते में 6 से 7 पॉइंट्स आपका दिल खुश कर देंगे। सुबह सवेरे निकल जाइए और नामपुर या सटाना के रास्ते पहुंच जाइए हरनबारी डैम, यानी अपनी मौसम नदी का ओरिजिन। वहां से आहवा के रास्ते पर सीधा जाने की बजाय 5-6 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड में साल्हेर और मानूर जाने वाले रास्ते पर मुड़ जाइए। इस खूबसूरत रास्ते पर 10 किलोमीटर के बाद आपको लेफ्ट साइड में यह खूबसूरत पहाड़ और राइट साइड में हरा भरा घास का मैदान नजर आएगा। यह मानूर पॉइंट है। गूगल मैप पर इको पॉइंट के नाम से शो होगा। मैदान में जाने पर खाई की तरफ का खूबसूरत नज़ारा आपका दिल मोह लेगा। अगर जल्द ही बारिश हुई हो तो सामने पहाड़ी से रिवर्स वाटरफॉल का दीदार भी हो सकता है। इसी रास्ते पर आगे 2 राइट टर्न लेकर आप पहुंच जाएंगे वल्चर यानी गिद्धों के मामन डाउन हिल स्टेशन। वहां से वापस पलटने की बजाय घाट उतर जाएं और आहवा रोड पर आ जाएं। अब अगर आपके पास इतना टाइम है कि वगई गार्डन और गिरा वाटरफॉल होकर आराम से सापुतारा पहुंच सकते हैं तो सीधा वगई जाएं। रास्ते में आपको शिवगढ़ वाटरफॉल भी मिलेगा। और अगर वक्त की किल्लत है तो वगई का 40 किलोमीटर कट करके आहवा से लेफ्ट साइड सीधा सापुतारा की तरफ मुड़ जाए।
मालेगांव से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ डाउन हिल स्टेशन गुजरात के डांग जिला में वाक़ एक खूबसूरत पहाड़ी मकाम है। वगई के रास्ते सापुतारा तो बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन हरनबारी डैम और आहवा के दरमियान बाएं जानिब इस खूबसूरत पॉइंट को अक्सर लोग मिस कर देते हैं। पेचदार रास्तों से गुजरकर जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो मौसम बिल्कुल बदल सा जाता है। यहाँ की पहाड़ियाँ अक्सर ओस से ढकी होती हैं। व्यू पॉइंट्स से आसपास का नज़ारा काफी दिलकश महसूस होता है। मालेगांव से 280 किलोमीटर के फासले पर वाक़ माथेरान अपनी टॉय ट्रेन के लिए मशहूर है। मुंबई से करीब नेरल स्टेशन से माथेरान जाने के लिए टॉय ट्रेन का सफर काफी यादगार होता है। पहाड़ियों के दरमियान से बल खाती ट्रेन और आसपास का नज़ारा काफी दिलकश होता है। ये एशिया का वाहिद ऐसा तफरीही मकाम है जहां सवारियां चलाना मना है, इसलिए यहां एयर पोल्यूशन नहीं के बराबर है। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो घोड़ों की सवारी करें या पैदल चलना पड़ता है। लाल मिट्टी की सरजमीन माथेरान में ढेर सारे पॉइंट्स हैं। आप मनमाड़ से कल्याण उतरकर खपोली जाने वाली लोकल से नेरल जा सकते हैं। वहां से टॉय ट्रेन या गाड़ियों के जरिए माथेरान पहुंचना काफी आसान होता है। मालेगांव से 100 किलोमीटर के फासले पर कन्नड़ के करीब वाक़ गौताला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक खूबसूरत जंगलाती इलाका है। जंगल के बीचों बीच वाक़ काले सैयद साहब की मज़ार, खूबसूरत तालाब, हरे भरे रास्ते और दर्जनों व्यू पॉइंट्स से पहाड़ों और खाई का नज़ारा महाबलेश्वर की याद ताज़ा करता है। बारिश के दिनों में गौताला के सिल्लोड़ रोड पर वाक़ आबशार देखने से ताल्लुक रखता है। वैसे अगर आप गौताला में पार्टी करना चाहते हैं या खाने का प्लान है तो बंदरों से सावधान रहें। मालेगांव से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ललिंग एक जंगलाती इलाका है। यहाँ के जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा गार्डन भी है। बारिश के दिनों में कई झरने और छोटे नाले यहाँ की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। पहाड़ी पर वाक़ ललिंग का किला आजकल काफी टूट चुका है, मगर ऊंचाई से आसपास का नजारा काफी दिलकश महसूस होता है। मालेगांव से 50 किलोमीटर के फासले पर धुलिया और अरवी के करीब वाक़ तिखी तालाब हाफ डे के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। लेकिन ठहरिए, अगर आपको तेज गाड़ी चलाने या पानी में उतरकर शेकी बगाड़ने का शौक है तो कि तिखी तालाब तो क्या, इस पेज पर वाक़ कोई भी जगह आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप मोहल्ले में ही मौजूद रहें, यही आपके लिए बेहतर है। हादसा तो घर बैठे भी हो जाते हैं, लेकिन एहतियात जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं भी घूमें, कहीं भी जाएं, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि आपके घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। इसलिए एहतियात के साथ कोई भी सफर करें। शुक्रिया। मालेगांव से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ चंकापुर डैम की तामीर अंग्रेजों के जमाने में 1903 में शुरू हुई और 1911 में यह डैम बनकर तैयार हुआ। मालेगांव को मिलने वाला पीने का पानी पहले सिर्फ इसी डैम से आता था। आबादी बढ़ने के साथ अब गिरना डैम से भी पानी लेना पड़ता है। हमारे शहर से गुजरने वाली गिरना नदी चंकापुर डैम से ही शुरू होती है। चंकापुर से अभोना, कलवन, ठेंगोड़े होते हुए गिरना नदी मालेगांव पहुंचती है। यहाँ इसमें मौसम नदी शामिल होती है। आगे चलकर गिरना नदी पर गिरना डैम बना है। उसके बाद जलगांव जिला में गिरना नदी दरियाए ताप्ती में शामिल हो जाती है। मालेगांव से 180 किलोमीटर के फासले पर वाक़ भंडारदरा एक खूबसूरत तफरीही मकाम है। यहाँ का विल्सन डैम अंग्रेजों के जमाने का एक बड़ा डैम है। डैम से गिरते हुए अम्ब्रेला फॉल का नज़ारा काफी दिलकश होता है। पहाड़ी पर वाक़ आर्थर लेक पर सैयाहों की भीड़ लगी होती है। दूर तक फैली हुई झील में बोटिंग नहीं की तो आपका सफर अधूरा रहेगा। बारिश के दिनों में भंडारदरा की खूबसूरती दो चंद हो जाती है। भंडारदरा से करीब रंदा फॉल और इगतपुरी जैसे मकामात भी काबिले दीद हैं।
मालेगांव से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़ मानूर एक छोटा सा गांव है, लेकिन उसके आसपास कुदरती मनाजिर देखने से ताल्लुक रखते हैं। हरनबारी से आहवा की तरफ जाते वक्त डाउन हिल स्टेशन के रास्ते से पहले आलियाबाद से सौलहेर की तरफ एक रास्ता जाता है। वैसे तो ये पूरा रास्ता ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन मानूर गांव से पहले इको पॉइंट के पास दूर तक फैला हुआ हरी घास का मैदान, पहाड़ों से गिरता हुआ मीठा और साफ पानी, बादलों से ढकी हुई पहाड़ की चोटियां निहायत ही शानदार मंजर पेश करती हैं। घास के मैदान से सामने की पहाड़ियों से गिरते आबशार का पानी जब पलटकर ऊपर जाता है तो ये नज़ारा काफ़ी दिलफरेब होता है। बारिश के दिनों में यहाँ के मनाजिर काबिले दीद होते हैं। पास ही महाराष्ट्र का सबसे बुलंद सौलहेर का पहाड़ी किला भी है, मगर वहां चढ़ना काफी दुश्वार है, इसलिए दूर से ही दीदार कर लेना बेहतर है। इसी तरह पास ही अर्जुन सागर डैम भी है। मालेगांव से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एलिफेंटा के गार मुंबई से बिल्कुल करीब एक जजीरे पर वाक़े हैं। अगर आपने अब तक समुंदरी सफ़र नहीं किया है और किसी जजीरे पर नहीं गए हैं तो ये जगह आपका इंतज़ार कर रही है। बस मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया जाइए और वहाँ फेरी यानी छोटे जहाज़ों का टिकट लीजिए। 1 से 1.5 घंटे के पुरलुत्फ सफर के बाद आप घारापुरी जजीरे पर पहुंच जाएंगे। वहां से मिनी ट्रेन के जरिए या पैदल ही आप पहाड़ियों में मौजूद सदियों पुराने गारों तक पहुंच सकते हैं। यहां से वापसी के लिए भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा दरकार होता है। मालेगांव से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़े हरनबारी डैम पहाड़ियों से घिरा एक छोटा मगर खूबसूरत डैम है। मेन रास्ते से ही इसके आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकते हैं। हरनबारी और मालेगांव का करीबी ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ से शुरू होने वाली मौसम नदी मालेगांव में खत्म होती है। सालेहर मुल्हेर की पहाड़ियों और अतराफ का पानी हरनबारी डैम में जमा होता है। वहां से मौसम नदी निकलती है जो अंतापुर, ताहिराबाद, जायखेड़ा, नामपुर, वडनेर, वड़ेल, वड़गांव होते हुए मालेगांव आती है और यहाँ दरगाह बिकन शाह और झांझेश्वर मंदिर के पास गिरना नदी में शामिल हो जाती है। मालेगांव से 190 किलोमीटर के फासले पर पालघर जिला में वाक़े जौहार का नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन किसी नई जगह तफरी के लिए जाने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए ये बेहतरीन जगह है। यहाँ का खूबसूरत खड़खड़ डैम, 300 फीट बुलंदी से गिरता दाबोशाह वाटरफॉल, जय विलास पैलेस और सनसेट पॉइंट जैसे मकामात देखने से ताल्लुक रखते हैं। ऊंचाई से गिरते आबशार का नज़ारा काफ़ी हैबतनाक और दिलफरेब होता है। आजकल यहाँ का जय विलास पैलेस फिल्मों की शूटिंग के लिए मुख्तस है। मालेगांव से 32 किलोमीटर के फासले पर नांदगांव तालुका में वाक़े गिरना डैम हिंदुस्तान के बड़े डैमों में से एक है। 25 मार्च 1956 को इस डैम का संग बुनियाद रखा गया और 1969 में इसका इफ्तिताह हुआ। ये वही साल है जिसमें मालेगांव में सबसे बड़ा सैलाब आया था। इस डैम की ऊंचाई 180 फीट जबकि लंबाई 3160 फीट यानी तकरीबन 1 किलोमीटर है। डैम में 21,000 MCFT पानी जमा रह सकता है। डैम में दूर तक पानी ही पानी नजर आता है। पीछे की जानिब से मालेगांव के मालदा और साइने से भी डैम का पानी नजर आने लगता है। इस डैम में टोटल 14 खिड़कियां हैं। डैम के करीब मछली फ्राई और मछली सालन की बहुत सारी दुकानें लगती हैं। गिरना नदी पर वाक़े इस डैम से भी मालेगांव शहर को पीने का पानी सप्लाई होता है, जो पाइपलाइन के जरिए साइने में वाक़े फिल्टर प्लांट तक आता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जहाँ के खूबसूरत शाही महलात, मसाजिद और इमारत आपको तारीख के हसीन दौर में ले जाएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंदौर से करीब एक तारीखी शहर मांडो की, जिसे मांडोगढ़ भी कहा जाता है। इस शहर की इमारतें जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही अलमनाक इस शहर की तारीख है। सुल्तानों के दौर में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला ये शहर हमारे मुल्क के सबसे बड़े और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। उस वक्त तो इसे शादियाबाद यानी सिटी ऑफ जॉय या खुशियों का शहर भी कहा जाता था। यहाँ बहुत सारी
सारी मसाजिद थीं जो अब वीरान पड़ी हैं। यहाँ की जामा मस्जिद फन तामीर का शाहकार है। आप ये तो जानते हैं कि ताजमहल संगमरमर से बना है, लेकिन हिंदुस्तान में संगमरमर की पहली इमारत हौशंग शाह का मकबरा यहीं वाक़ है। सुल्तान महमूद खिलजी का मकबरा भी यहीं वाक़ है। महलों में ठंडे और गर्म पानी की फराहमी का हैरत अंगेज़ इंतज़ाम, दीवान आम से बादशाह के कमरे तक आवाज़ जाने का इंतज़ाम वगैरह उस वक्त के इंजीनियरिंग के शाहकार हैं। बाज बहादुर महल, रानी रूपमती पवेलियन, हिंडोला महल, पानी से घिरा जहाज़ महल, अशरफी महल जैसी बहुत सारी इमारतें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। बारिश के मौसम में लोनावाला खंडाला की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। मुंबई और पुणे के दरमियान वाक़े ये दोनों हिल स्टेशंस मालेगांव से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़े हैं। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, पहाड़ियों से गिरते झरने, खूबसूरत झीलें और ढेर सारे व्यू पॉइंट्स आपका सफ़र पुरलुत्फ बना देते हैं। लोनावाला का बुशी डैम सयाहों की भीड़ के लिए मशहूर है। इस साल जिस जगह हादसा पेश आया उस पथरीली जगह पर जाने से गुरेज करें। उस जानिब बहुत कम लोग जाते हैं। उसकी बजाय जहाँ डैम पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो जगह मुकम्मल तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक महफूज है। उन सीढ़ियों पर बैठकर सयाह पानी से लुत्फ अंदोज होते हैं। बहरहाल एहतियात का मुजाहरा करें, क्योंकि एहतियात ना की जाए तो महफूज मकामात भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। आहवा से वगई जाने की बजाय अगर आपने डायरेक्ट सापुतारा जाने का रास्ता इख्तियार किया है तो सिर्फ 8 किलोमीटर के बाद आपको एक छोटा मगर खूबसूरत डैम दिखाई देगा। ये तेंबूर गारथा डैम है, जहां दीवारों से गिरता हुआ पानी काफ़ी दिलफरेब महसूस होता है। इस डैम के आगे वन विहार गेस्ट हाउस भी है, साथ ही एक छोटी होटल है जहां आप नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। पिंपल नेर का जाम खेली डैम, जो अपनी यू शेप की वजह से यू डैम भी कहलाता है, एक छोटा मगर काफी खूबसूरत डैम है। मालेगांव से 78 और पिंपल नेर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर ये डैम जब ओवरफ्लो होता है तो यू शेप में गिरता हुआ पानी काफी दिलकश महसूस होता है। बहरहाल ये बोलने की जरूरत नहीं कि गहरे पानी से दूर रहें, ताकि आगे इस तरह के और भी नज़ारे देखने का मौका मिलता रहे। आप अगर मांगी तुंगी या हरनबारी के अतराफ जाते हैं और आपके पास काफी टाइम है तो इस डैम का नज़ारा घाटे का सौदा कतई नहीं होगा। पिंपल मालेगांव से 180 किलोमीटर के फासले पर वाक़े रांधा फॉल, जिसे आम जबान में रंदा फॉल भी कहा जाता है, भंडारदरा के करीब वाक़े एक खूबसूरत तफरीह मकाम है। पहाड़ियों से गिरते झरने इस मकाम की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। हाल ही में झरने के पास वाक़े पहाड़ी पर खूबसूरत मिनी ब्रिज बना दिए गए हैं। भंडारदरा जाएं तो रंदा फॉल को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। मालेगांव, सापुतारा और त्योहारों का आपस में मजबूत रिश्ता है। मालेगांव से सापुतारा जाने के लिए यूं तो 2 रास्ते हैं। पहला कलवन और देवला की जानिब से होकर जाता है, जबकि दूसरा रास्ता आहवा डांग की जानिब से जाता है। हरनबारी डैम पार करते ही मौसम बिल्कुल बदल सा जाता है। बारिश के मौसम में डांग जिला की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। खूबसूरत झरने, हसीन वादियां और पहाड़ के पुरकशिश नज़ारे आपको मदहोश कर देते हैं। बहरहाल कोई भी सफ़र किया जाए एहतियात से हो तो लुत्फ़ भी आता है। इसी रूट पर हरनबारी डैम और आगे डाउन हिल स्टेशन भी वाक़े हैं। मालेगांव से 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़े इगतपुरी अपने खुशगवार मौसम के लिए जाना जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ कई वाटरफॉल्स जारी रहते हैं, जहाँ गर्मी से परेशान सयाहों का हुजूम ठंडक से लुत्फ़ अंदोज होते हुए नज़र आता है। यहाँ का खूबसूरत भावली डैम भी देखने से ताल्लुक़ रखता है, मगर दूर के ढोल सुहाने की मिस्दाक सिर्फ दूर से ही नज़ारा करें और पानी में ना उतरें तो बेहतर है।
मालेगांव से 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ वगई एक खूबसूरत तफरीही मकाम है। यहाँ का गिरा वाटरफॉल बारिश के मौसम में सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना होता है। सापुतारा जाने वाले बेशतर सयाह वगई को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करते हैं। यहाँ का बोटेनिकल गार्डन भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। मालेगांव से 250 किलोमीटर के फासले पर पुणे जिला के जुन्नर तालुका में नाने घाट का रिवर्स वाटरफॉल कुदरत की कारीगरी का अजीमुशान शाहकार है। पहाड़ से गिरते आबशार का पानी जब पलटकर वापस ऊपर आता है तो ये नज़ारा सयाहों के दिल को मोह लेता है। बहरहाल इस वाटरफॉल को देखने का इरादा हो तो सिर्फ बारिश के मौसम में ही रखते सफ़र बांधें, वरना मायूसी हाथ लगेगी। मालेगांव से 140 और खुलदाबाद से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ महिषमाल एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। पहाड़ी पर मौसम काफ़ी खुशगवार होता है। बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जहां से आसपास का नज़ारा काफ़ी दिलकश महसूस होता है। टेलीविज़न के इब्तदाई ज़माने से यहां दूरदर्शन का टीवी टावर भी मौजूद है। मालेगांव से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ खंडाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। मई और जून में जब पूरा महाराष्ट्र गर्मी से तप रहा होता है, उस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर वाक़ खंडाला का मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार होता है। खंडाला घाट, राजमाची पॉइंट, मंकी पॉइंट जैसे मकामात काबिले दीद हैं। खंडाला के साथ ढेर सारे पॉइंट वाले लोनावाला को शामिल कर लिया जाए तो सफ़र का मज़ा दोबाला हो जाता है। मालेगांव से 130 किलोमीटर के फासले पर दौलताबाद का किला हिंदुस्तान का मजबूत तरीन किला है। दौलताबाद, जिसे देवगिरी कहा जाता था, यादव सल्तनत की राजधानी था। 1187 के आसपास यादव राजा भिल्लमा ने इस पहाड़ी किले की बुनियाद रखी। 1308 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार इसे फतेह किया। 1327 में सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक बड़ा फैसला लिया और दिल्ली की बजाय दौलताबाद को हिंदुस्तान की राजधानी बनाने का ऐलान किया। 7 साल तक दौलताबाद भारत की राजधानी रहा और फिर दोबारा दिल्ली राजधानी बन गई। मोहम्मद तुगलक के सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1345 में किले के करीब चांद मीनार तामीर करवाया, जो दिल्ली के कुतुब मीनार की नकल है। खुदकुशी के वाकयात की वजह से आजकल ये मीनार बंद है। ईरानी दौर और निज़ाम शाही के वजीर मलिक अंबर के दौर में किले में बहुत सारी तामीरात हुई और किला मजबूत तर होता चला गया। निज़ाम शाही के बाद ये किला मुगलों, मराठों और निज़ाम हैदराबाद की सल्तनतों का हिस्सा बना। मुगलिया दौर में किले में बहुत सारी तोपें नस्ब की गईं। किले के ऊपरी हिस्से में सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। आप में से किस किस ने इस किले को देखा है, कमेंट करके बताइए। मालेगांव से 125 किलोमीटर के फासले पर वाक़ बीबी का मकबरा एक खूबसूरत तारीखी इमारत है। ताजमहल से मुशाबे होने की वजह से इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की अहलिया दिलरस बानो बेगम उर्फ राबिया दुर्रानी की आखिरी आरामगाह है। इसे औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में 1668 से 1669 के दरमियान शहजादा आज़म शाह ने तामीर करवाया था। मालेगांव से 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़ खुलदाबाद औलिया अल्लाह की सरजमीन है। यहाँ पहुंचकर अजीब सा रूहानी सुकून महसूस होता है। खुलदाबाद में हज़रत ज़रज़री बख्श दूल्हा, हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब, हज़रत हाफिज़ याहिया, हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी, अलमारूफ 22 ख्वाजा साहबान जैसे बहुत सारे औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं। 22 ख्वाजा साहब के अहाते में ही मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब का भी मज़ार है। इसी तरह ज़रज़री बख्श दूल्हा साहब के मज़ार के पीछे औरंगाबाद के बानी बादशाह मलिक अंबर का भी मज़ार है। खुलदाबाद में बनी बेगम नामी एक वसी और खूबसूरत बाग भी है। ये बाग बुरहानुद्दीन गरीब साहब के मज़ार के पीछे वाक़े है, जिसमें औरंगज़ेब की बहू बनी बेगम का मज़ार है। खुलदाबाद में ही एक रात की मस्जिद भी है।